How to find the equation of a straight line when required line is पैरेलल टू गिवन लाइन। मतलब अगर हमारे पास जिस लाइन की इक्वेशन मैंने मालूम करनी है वो किसी और गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका इक्वेशन हम देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, द लाइन सी है द इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x+2। एक लाइन सी है, इसकी इक्वेशन हमें दी गई है, वो है y इज इक्वल टू 5x+2। और एक और लाइन है, द लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन सी। मतलब एक और लाइन है लाइन डी जो इसके पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, द लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन सी एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1, डी। तो बेसिकली ये हमें लाइन डी के बारे में बताया गया है कि लाइन डी जो है वो 1, 3 से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डी। लाइन डी की इक्वेशन मालूम करनी है। अब अगर हमें याद हो तो हमें अगर एक ऑर्डर पेयर दिया गया है जो कि x1 y1 है, तो अब हमें लाइन डी मालूम करने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप मालूम करना है। स्लोप जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, वो ये कि लाइन डी लाइन सी के पैरेलल है। और इस लाइन सी का हमें इक्वेशन दी हुई है। अगर आपको पता हो तो एक इक्वेशन से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। वो स्लोप लाइन सी का पता चल जाएगा। तो हम पहले इसको y इज इक्वल टू 5x+2 को कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से, जो कि होती है y इज इक्वल टू mx+b। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन सी, यानी कि इसको अगर मैं m1 कह देता हूँ, ये आएगा 5। लेकिन हमें यहाँ पर तो लाइन डी का स्लोप चाहिए हमें, क्योंकि हमें तो इक्वेशन लाइन डी की मालूम करनी है। तो फिर हम ये कैसे मालूम करें? अब हमें यहाँ पर कंडीशन, एक और कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो फिर क्या होता है, उनके जो स्लोप होते हैं, अगर दो लाइन है तो दो स्लोप होंगे, एक m1 होगा और दूसरा m2 होगा। दोनों के स्लोप सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m1 m2 के बराबर होगा, यानी कि m2 भी 5 के बराबर होगा। तो अब हमारे पास जो के स्लोप चाहिए था वो आ गया है, m2 बराबर है 5, और जो ऑर्डर पेयर था 1, 3। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, y-y1 इक्वल टू x-x1। y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, y1 की जगह हम पुट करेंगे 3, m की जगह 5, x1 की जगह 1। और बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। y-3 इक्वल टू 5x-5। ये पूरी टर्म मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, इधर 0 रह जाएगा। 5x माइनस का 5 माइनस का y प्लस का 3, जो कि सिंप्लीफाई होके 5x-y -5 और +3 होता है +2। सॉरी, -2 होना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है लाइन डी की। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब हमारे पास कुछ ऐसा सवाल है कि जो लाइन हमने मालूम करनी है वो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द लाइन ई हैज द इक्वेशन। हमें एक लाइन ई दी गई है, उसकी इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 20 - 7x। द लाइन एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन ई। मतलब हम जो लिखते हैं इसको लाइन ई परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से सिंबल बनता है, एक उल्टा टी बना दें आप। लाइन ई इज परपेंडिकुलर टू लाइन एफ passes through the point 1, 10। मतलब लाइन एफ के बारे में बता रहा है कि लाइन एफ पासिस हो रही है किसमें से, 1, 10 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एफ। अच्छा, अगर मेरे पास जो इस वक्त गिवन है वो है लाइन ई की इक्वेशन, जो कि है y इक्वल्स टू 20 - 7x। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यूज करके इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप मालूम कर लेता हूँ। इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो पहले तो मैं x वाली टर्म को इक्वल के साथ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -7x प्लस का 20। और y इज इक्वल टू mx+b से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ m की जगह पर है -7। फिलहाल दो लाइन है तो मैं इसके स्लोप को m1 कह देता हूँ।
अच्छा, अब मुझे जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब जो सेकंड लाइन है जो कि लाइन एफ है, इसका मुझे क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर जो कि है 1 - 1, 10। लेकिन मुझे इसका स्लोप पता नहीं है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर के साथ स्लोप चाहिए। लेकिन हमें यहाँ एक चीज पता है कि वो लाइन ई और लाइन एफ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक कंडीशन लगती है जिसको हम कहते हैं व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर का वर्ड नहीं, उसका सिंबल बना रहा हूँ। देन क्या होता है, तो देन ये कंडीशन होती है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये दोनों लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा -1 के। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि m2 यानी कि सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो -1/m1 होता है। मतलब कि अगर मैं m1 को रेसिप्रोकल कर दूं और नेगेटिव कर दूं, तो अब मैं अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मुझे m1 m2 मालूम हो जाएगा। तो m2 क्या होगा, -1। m1 की जगह क्या पुट करूंगा, -7। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली जो मुझे m2 चाहिए था वो आ गया माइनस, सॉरी, प्लस का 1/7। माइनस तो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरह से हमें अब स्लोप भी पता चल गया। अब हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 हमारा 10 है, m हमारा 1/7 अभी हमने कैलकुलेट किया है, x1 हमारा -1 है। ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे 1/7 यहाँ पर इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करके इसको इस टर्म से y - 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 7y से भी मल्टीप्लाई होगा 10 से भी, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 70 इक्वल टू x से 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 1x, या x ही लिखेंगे इसको। और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई हो गए +1 ही रहेगा। अब ये दोनों टर्म्स अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, क्योंकि मेरा x पॉजिटिव रहना चाहिए, x +1 माइनस का 7y प्लस का 70, यहाँ 0 आ जाएगा। फर्दर ये है कि x -7y +1 और +70 कितना बनेगा, ये हो जाएगा प्लस का 71 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन, किसकी, लाइन एफ की इक्वेशन हो गई। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें लाइन एफ पहली किसी लाइन के यानी कि ई लाइन के परपेंडिकुलर थी। थैंक यू क्लास।